जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएच न्यूज पे। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दे ताकि देश दुनिया की हर जरूरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नए साल की शुरुआत के साथ ही अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2026 के मार्च या अप्रैल महीने में चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले ही सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां दोनों अपने प्रचार अभियान में जुट गई हैं। राज्य में राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ रही है और नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान लगभग 50 से 55 लाख लोगों को ट्रेन से लाया गया था। उन्होंने भाजपा पर चुनावों में जनता को गुमराह करने और प्रशासनिक ताकत के दुरुपयोग का आरोप लगाया। लोढ़े ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जनता की आवाज को और मजबूती से उठाएगी। झारखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए 183 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के तहत हजारों घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को दूर दराज से पानी लाने की परेशानी कम होगी और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा है कि अब सरकारी डॉक्टर ड्यूटी के समय प्राइवेट अस्पतालों में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सरकार इस नियम को सख्ती से लागू करने जा रही है। डॉक्टरों को अपनी सरकारी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभानी होंगी। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बांग्लादेश से आई इस खबर ने पूरे दक्षिण एशिया को हिला दिया है। वहां की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं और हत्याओं का मुख्य आरोपी ठहराया गया है। पूरे देश में इस फैसले को लेकर भारी राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही बाजारों में सब्जियों की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। टमाटर 30 से बढ़कर 60 किलो, आलू 20 से 30 किलो और प्याज के दाम भी 40 के पार पहुंच गए हैं। विक्रेताओं का कहना है कि ठंड और ट्रांसपोर्ट की दिक्कतों की वजह से सप्लाई कम हुई है। वहीं आम लोग महंगाई से परेशान हैं। झारखंड की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त 2500 जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार चाहती है कि किसी भी पात्र महिला को किस्त पाने में देरी न हो। रांची में आज सोने और चांदी की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है। 22 कैरेट सोना 16,150 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना 1,21,960 प्रति 10 ग्राम में बिक रहा है। वहीं चांदी 1,75,000 प्रति किलो पर स्थिर बनी रही। ज्वेलर्स का कहना है कि शादी का सीजन नजदीक आने के कारण मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब सभी राशन कार्ड धारकों को हर 5 साल में एक बार ईकेवाईसी करनी होगी। सरकार ने कहा है कि यह प्रक्रिया मेरा राशन ऐप से घर बैठे ऑनलाइन की जा सकती है। जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते वे अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या राशन डीलर के पास जाकर इसे करा सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 की बढ़ोतरी की घोषणा की है। उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाला 500 का सिलेंडर अब 550 में मिलेगा। वहीं सामान्य उपभोक्ताओं को अब 853 चुकाने होंगे। सरकार ने कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की बढ़ती कीमतों के कारण हुआ है। सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार में बेरोजगारी अब ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। प्रदेश के लाखों युवा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ भाषण दे रही है लेकिन रोजगार सृजन पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गलत और अनुचित चुनावी तरीकों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। मक्का से मदीना जा रही उमरा यात्रियों की बस की ट्रक के टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 42 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताएं, इस घटना पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और हज कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ इरफान अंसारी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद पीड़ादायक और पूरे समुदाय के लिए बड़ा नुकसान है।
दिल्ली के आतंकी विस्फोट मामले में गिरफ्तार आमिर राशिद अली को एनआईए कोर्ट में 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। आमिर को रविवार को गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अब एनआईए उससे पूछताछ करेगी ताकि साजिश के और पहलू सामने आ सकें। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मेरे लिए हर इंसान बराबर है। किसी ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा कर्तव्य है कि हर जरूरतमंद की मदद करूं, क्योंकि जनता ही मेरा परिवार है और सेवा ही मेरा संकल्प। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस ने ऐसे एनालिस्ट रखे हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी लोगों की प्रतिक्रिया मंगवा लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एनालिसिस ही उसकी हार की असली वजह है। राज्य ने अपना 25वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन मंच पर बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव के साथ सुर मिलाती नजर आईं। दोनों को एक साथ गाते देखकर लोग झूम उठे और पूरा माहौल खुशियों से भर गया। राजधानी रांची में झारखंड की लोक संस्कृति को दिखाने वाला जतरा मेला शुरू हो गया है। अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर बिरसा समाधि स्थल तक पूरा इलाका रोशनी, सजावट और झारखंडी लोक नृत्य के रंग में रंग गया। हजारों लोग सुबह से ही इस मेले का हिस्सा बने। इस साल सर्दी ने समय से पहले झारखंड में दस्तक दे दी है। राज्य के कई जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मैक्लोडगंज में 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। पलामू पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। शराब से भरा ट्रक मध्य प्रदेश के सतना से सिलीगुड़ी जा रहा था। पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शक है कि शराब बिहार में खपाई जानी थी। मंत्री सुदीव्य कुमार ने देवघर में अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस बार मेला पूरी तरह तकनीक आधारित होगा। पेयजल, सफाई, ट्रैफिक, कांवरिया पथ, शौचालय और अस्थायी टेंट सिटी जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव की जीत जनता के विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि सोमेश सोरेन अपने पिता स्वर्गीय रामदास सोरेन के अधूरे काम पूरे करेंगे और जनता की सेवा ईमानदारी से करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बिहार चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नीतीश कुमार को जीत की बधाई दी, लेकिन महागठबंधन की हार को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी समीक्षा कर रहे हैं। बिहार में राजद कांग्रेस की हार और झामुमो की जीत के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या झामुमो अपने गठबंधन साथियों के व्यवहार की समीक्षा करेगा या समय के साथ उसका रुख नरम हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक इसे झारखंड की राजनीति का अगला बड़ा मोड़ बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में वर्दीधारी गुंडे जनता को डरा रहे हैं। उन्होंने एनआईए से जांच की मांग की है और कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। मरांडी ने कहा कि झारखंड की जनता अब अपराधियों से नहीं बल्कि पुलिस से डरने लगी है।